जी, आप सभी को पिंकेश आनंद का नमस्कार। आप सभी को हमारे एक्सलेंस कॉन्वेंट स्कूल बरबीघा में स्वागत है। आज मैं आप सबों के सामने कुछ इम्पोर्टेंट बात रखने के लिए आया हूँ। यह आज की बात अपार आईडी और पेन नंबर, ये दोनों के रिगार्डिंग आप सबों से कुछ बात करने आया हूँ। अपार आईडी और पेन नंबर, PEN पेन नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर, आज आपके बच्चे के लिए, हमारे बच्चे के लिए आज बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। मैं आपको इसका इम्पोर्टेंस बताने आया हूँ कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। अपार आईडी और पेन नंबर, जैसा कि आज का न्यूज़पेपर में भी दे रखा है कि 31 जनवरी के बाद, 31 जनवरी 2025 के बाद न्यू क्लास के लिए, न्यू क्लास इन द सेंस क्लास 1 के बाद 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, जो भी क्लास है, किसी भी क्लास के लिए अब नए पेन नंबर का जनरेशन नहीं हो पाएगा। और पेन नंबर का जनरेशन नहीं होगा तो अपार आईडी भी अब आपके लिए नहीं बन पाएगा, क्योंकि अपार आईडी बनने के लिए आपको पेन नंबर का होना जरूरी है। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आदेश है, यह कोई हमारा या किसी जिला का या किसी राज्य का नहीं है, यह ऑल ओवर इंडिया के लिए है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लगभग जुलाई 2024 से अभी तक एक्सलेंस कॉन्वेंट स्कूल के जितने भी अभिभावक हैं उन सभी के लिए 10 से प्लस बार अभी तक मीटिंग हो चुका है। 100 से प्लस हम लोग मैसेज कर चुके हैं कि जो भी गार्जियन हैं आप सभी अपने बच्चे के लिए आधार बनवा लें। अगर जो आप आधार नहीं बनवाते हैं तो आज आपके साथ परेशानी आन पड़ी है। तो हम लोग सब मिलकर अभी भी अगर जो हम लोग नहीं कर रहे हैं तो यह परेशानी हमारे साथ तो कम, लेकिन आप सबों के साथ ज़्यादा आएगी, क्योंकि बच्चे आपके हैं। आज मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं क्लास 2 में, क्लास 5 में, क्लास 8 में, लेकिन इन फ्यूचर आप ही के बच्चे रहेंगे और सभी के साथ है परेशानी आने वाली है। मैं आप लोगों को इसके लिए बताना चाहूँगा कि हम लोग एक एक करके कितने अभिभावक से बात करेंगे, लेकिन मीटिंग हम लोग इसलिए करते हैं कि मैक्स टू मैक्स लोगों से इंटरेक्ट कर सकूं और जिस भी तरह की परेशानी है हम लोग बैठकर क्लियर कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अपार आईडी मस्ट हो गया है अब किसी भी नए नामांकन के लिए, और अपार आईडी बनने के लिए आपको पेन नंबर का होना जरूरी है। और पेन नंबर के लिए कोई स्कूल ही जनरेट कर सकता है, और वह आपका बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ता रहे, आपका पेन नंबर जनरेट हो सकता है, परमानेंट एजुकेशन नंबर आपका जनरेट हो सकता है। तो मैं आप लोगों से यह भी बोलना चाहूँगा कि इस नए एजुकेशन पॉलिसी में आप सभी को विद्यालय को सहयोग करना चाहिए, और आप सहयोग करेंगे तो हम लोग इसके आपके लिए ही है और आप लोग को भी हम सहयोग करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली आप लोग को, आपके सभी बच्चे को अपार आईडी बनना जरूरी है। इसलिए
आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर जो नहीं बनाए हैं आधार कार्ड, तो अब कम से कम बनवा लीजिए और बनवा करके अब कम से कम अपडेट कर दीजिए। कुछ गार्जियंस इसमें है जिनके पास आधार कार्ड है लेकिन वो देना नहीं चाहते। इसमें डरने की क्या बात है? आप क्यों नहीं देना चाहते? आप जरूर से दीजिए। अगर जो आप नहीं देते हैं तो फिर ये परेशानी हमारे साथ नहीं होगी, ये परेशानी आप ही अभिभावक के साथ होगी। कुछ गार्जियन के साथ परेशानी है कि उनका बच्चा किसी अदर स्कूल में, किसी गवर्नमेंट स्कूल में या किसी अदर स्कूल में पढ़ रहा हो या नामांकन है और वह बच्चा मेरे यहाँ भी पढ़ रहा है, तो हो सकता है कि किसी गवर्नमेंट स्कूल में या किसी अदर स्कूल में ऊंचे क्लास में पढ़ रहा हो और मेरे यहाँ वो नीचे क्लास में पढ़ रहा है। तो आप अगर जो किसी दूसरे स्कूल में दे चुके हैं तो आपके साथ परेशानी हो रही है कि मेरे स्कूल में आप कैसे दें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर जो आप उसी स्कूल में रखना चाहते हैं तो आप उसी स्कूल में रखिए, हमारी तरफ से कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन आप आकर इसका कंफर्मेशन दे दें स्कूल में, ऑफिस में, जिससे कि हम लोग कंफर्म हो जाएंगे आपका बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, इससे हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, वहाँ नामांकन है, इससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर जो आपके बच्चे का नामांकन वहाँ किसी दूसरे क्लास में है और मेरे यहाँ किसी और क्लास में पढ़ रहा है, तो इस केस में इन फ्यूचर आपको फिर जाकर परेशानी हो जाएगी। आप कहेंगे मेरे से टीसी देने के लिए मैं आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, आपका कोई डॉक्यूमेंट आपके बच्चे का नहीं है, मैं आपको कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे कहेंगे कि लिख कर दीजिए, तो मैं लिख के भी नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको कुछ भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं उन्हीं को हेल्प कर पाऊंगा जिनका मेरे पास ऑनलाइन सब कुछ दिया हुआ है। इसलिए अगर जो आपके बच्चे का किसी दूसरे स्कूल में नाम है, आप वहीं रखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर जो आप उस स्कूल से नाम नहीं कटवा पा रहे हैं तो आप एक एप्लीकेशन देकर, लिखकर हमारे ऑफिस में जमा कर देंगे बच्चे के नाम से, और आपके बच्चे का बिना वहां से नाम कटवाए हुए हम आपके बच्चे का अपने स्कूल में ट्रांसफर करवा लेंगे। उसके बाद हम आप सभी को हमारे तरफ से सारी तरह की सहायता की जाएगी। लेकिन ना आप वहाँ से नाम कटवाने को तैयार हैं, ना आप वहाँ नाम रखने को तैयार हैं, ना ही आप आधार कार्ड देने को तैयार हैं, ना ही आप जन्म प्रमाण पत्र देने को तैयार हैं, और ना ही हमसे मिलने के लिए तैयार हैं कि कम से कम आप आए और हमसे मिले और हमसे सही का सलाह भी आप लें। तो इसमें कोई भी विद्यालय प्रशासन आपका क्या हेल्प कर सकता है, मेरे लिए ये बहुत बड़ी चैलेंज है। मैंने बहुत बारी अभी तक मीटिंग रखा, बहुत बारे मैसेज कम्युनिकेट किए, सैकड़ों बारी मैंने सभी बच्चों को बताया, समझाया, क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ डेली आते हैं तो उनको हमने बहुत बारी बताया। वह गार्जियन को जाकर बोलते भी हैं, लेकिन अभिभावक लोग बहुत ही कम ध्यान देते हैं, ना के बराबर देते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। मैं आपको फिर से विनती करना चाहूँगा कि अगर जो आप इसी तरह से नज़रअंदाज करते रह जाएंगे तो अभी हो सकता है कि 10 दिन 15 दिन, ठीक है 31 जनवरी तक लास्ट डेट था, तो हो सकता है कि अभी नहीं बन रहा हो, अभी आपका आप आईडी नहीं बन पाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो सकता है फिर से कुछ नया रूल्स आया और 1 महीने के लिए डेट एक्सटेंड करे। मे बी, ये मुझे कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं एक सलाह के रूप में दे रहा हूँ कि 1 महीने के लिए आपको एक्सटेंड कर सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप लोग को अभी भी जल्द से जल्द आधार कार्ड स्कूल में जमा करवा देना चाहिए, जिससे कि आपके लिए भी सही बढ़िया रहेगा और हम लोगों के लिए भी बढ़िया रहेगा। हम भी आपको पूरी सहायता कर पाएंगे, और बाद में अगर जो आप कुछ भी कहेंगे तो हम कुछ भी आपको सहायता नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है, विनती है, गुजारिश है कि आप सभी विद्यालय को हेल्प करें, ना कि आप बहस करें। बहस करने से जी कोई फायदा नहीं है। हम आपके लिए हैं, लेकिन जब आप मुझे सहायता करेंगे तब हम आपको सहायता कर पाएंगे। जब आप सहायता नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए भी परेशानी है, और आपके लिए तो जी परेशानी है ही।
तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों से सारी बातें की, और आज मैं इस वीडियो को इसलिए दे रहा हूं कि जो भी अभिभावक मेरे पास इतनी बार मीटिंग और इतनी बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी नहीं आए हैं, कम से कम आप इस वीडियो के थ्रू आप जरूर से जरूर समझकर आप ऑफिस में जरूर कांटेक्ट करें। अगर जो आपने आधार कार्ड नहीं जमा किए, विदिन 15 डेज, और पता नहीं अब डेट एक्सटेंड करेगा तो हो सकता है, डेट एक्सटेंड नहीं करेगा तो मैं अब भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे जैसा लगता है, आशा है कि हो सकता है 1 महीना के लिए डेट एक्सटेंड करे। आपका आधार कार्ड अगर जो नहीं बन पा रहा है तो आप मुझे बताइए, आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है तो आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपको हेल्प करने का। आधार कार्ड बनने की प्रक्रिया कुछ दिनों से बंद हो गई थी, लेकिन फिर से वह चालू हुई है। कहाँ चालू हुई है उसका आपको मैं एड्रेस बता सकूंगा, फिर बंद हो जाती है, फिर चालू होती है। ऐसे पटना हेड ऑफिस है, आप वहां से बेझिझक आधार कार्ड बनवा सकते हैं। ब्लॉक से, म्यूनिसिपैलिटी का हॉस्पिटल से आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड के लिए जन्म प्रमाण पत्र का होना जरूरी है। मैं आप सबों से विदा लेना चाहूँगा, और मैं आप सबों को, विद्यालय प्रशासन को सहायता करने के लिए आप सबों को धन्यवाद कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग विद्यालय प्रशासन को की सहायता कीजिए, और किसी तरह की आपको परेशानी रहे तो आप विद्यालय के ऑफिस में आकर जरूर से मिलें। और अगर जो आपसे नहीं हो पाता है तो आप हमसे आकर मिल सकते हैं, हम आपकी सहायता करेंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।